नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। जैसे आप सबको पता है कि आजकल हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं BLLB फर्स्ट सेमेस्टर। पहले हमने थर्ड सेमेस्टर की सीरीज़ चलाई थी, वो काफ़ी हिट रही, काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की डिमांड पर हमने फर्स्ट सेमेस्टर की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली। और आज जो हमारा पेपर था इकोनॉमिक्स का, वहाँ तक हमारी सीरीज़ काफ़ी हिट रही। बच्चों की बहुत ही डिमांड पर हिंदी मीडियम का वीडियो भी मैंने पिछली बार डाला था, इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस, वो भी काफ़ी हिट रहा और बच्चों ने काफ़ी रिस्पॉन्ड दिया और 250 से ऊपर व्यू आए। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि अगर मेरे व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं हिंदी मीडियम का वीडियो भी डालूंगा। तो आप सबकी मेहनत से मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं, 250 से ऊपर व्यूज़ आ गए हैं हिंदी मीडियम के। तो कोशिश करें व्यूज़ और बढ़े, अपने और भी फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मैं हिंदी मीडियम जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसका वीडियो भी आप सबके बीच में लेके आया हूँ। तो हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री के, वो देख लेते हैं क्या है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हिंदी मीडियम का जो पेपर है वो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 1.5 घंटे का होगा, जैसे अभी तक सारे पेपर हो रहे हैं आपके। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मैं BLLB फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हुए अपडेट्स आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। आप सबका स्वागत है। जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी फ्रेंड तक मेरे चैनल को शेयर भी कर दें ताकि सभी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह से मेरे को अप्रिशिएट करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं हमें काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और आप जिस तरह से अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा रहे हैं और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, उस सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इतने अपने फ्रेंड्स को बोला। और मैं भी ये चाहता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, स्पेशली उन बच्चों तक पहुँचे जो पूरी साल पढ़ाई नहीं करते और लास्ट में कुछ पढ़कर पास होना चाहते हैं। तो मेरी गारंटी है कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो 70% निश्चिंत ही आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी के। सेक्शन बी 20 मार्क्स का, सेक्शन सी 30 मार्क्स के दो क्वेश्चन, टोटल हो गए 80 मार्क्स। उसके लिए मैंने 13 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इन 13 क्वेश्चंस को आप कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के अधीन मराठा शक्ति के उत्थान के कारण क्या थे? मराठा के साम्राज्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिवाजी के जिस प्रशासकीय प्रबंध व्यवस्था की नींव डाली उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो शिवाजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिस्ट्री का, इसको जरूर कर ले, क्योंकि शिवाजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, कभी बी सेक्शन में, कभी सी सेक्शन में, कभी ए सेक्शन में। तो शिवाजी आपको जरूर मिलेगा, इसलिए शिवाजी को इस तरह से पढ़ लें। शिवाजी की जो भी चीज़ें हैं, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसके साम्राज्य की स्थापना, उसने किस तरह अपना साम्राज्य बढ़ाया, उसकी युद्ध लड़ने की क्या तरीका था, ये सब कवर कर लें शिवाजी का। तो वो कंप्लीट शिवाजी के ऊपर तैयार कर लेना है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सैनिक सुधारों की विवेचना कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण की क्या व्यवस्था थी? अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार क्या थे? तो अलाउद्दीन खिलजी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जुड़ी हुई सभी चीज़ें आप कर लें। क्या अकबर एक राष्ट्रीय शासक था? इस कथन की विवेचना कीजिए। अकबर को किस तरह से हम एक राष्ट्रीय शासक कह सकते हैं, ये आपको बताना है। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। महिलाओं के संदर्भ में मध्यकालीन भारतीय समाज की विवेचना कीजिए। महिलाओं पे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको सी सेक्शन में ज़रूर मिलेगा, और ये सेक्शन ये हो सकता है कि मध्यकालीन भारत में जो महिलाओं की स्थिति थी वो, या फिर दिल्ली संतुलन के अंदर महिलाओं की स्थिति। तो ये दोनों क्वेश्चन महिलाओं जुड़े हुए हैं, ज़रूर कर लें। भारत में मुस्लिम शासन स्थापना की किसने की? और महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी, उचित कारण बताइए। भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। महमूद गजनी ने की थी या मोहम्मद गौरी ने? इसके कारण भी बताने हैं आपको। शुक्र और मनु के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। शुक्र या मनु के क्या राजनीतिक विचार थे, दोनों के विचार आपको यहाँ पे लिखने हैं। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। पहली बात तो आपको गुप्त काल का साम्राज्य कैसा था और किस तरह से ये भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये बताना है आपको। दूसरा, आपको गुप्त साम्राज्य कहाँ तक था, ये बताना है आपको। तीसरा, आपको गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, ये आपको जरूर बताना है। मध्यकालीन भारत में जौहर और सती की परंपरा की व्याख्या कीजिए। मध्यकालीन भारत में महिलाओं जुड़ी दो कुरीतियाँ थी, एक जौहर प्रथा थी और एक सती प्रथा थी। इन दोनों प्रथाओं को आपको यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। सती प्रथा वो प्रथा होती है जिसमें जो नारी होती है, स्त्री होती है, उसके पति की डेथ के बाद उसको उसकी चिता पे बैठा के जला दिया जाता है, उसको सती का नाम दे लेते हैं। और जौहर वो होता है जब कोई राजा हार जाता है तो उस हारे हुए राजा की जो रानियाँ होती हैं वो दुश्मन राजा से बचने के लिए अपने आप को जलती आग में
वो जलती हुई आग में कूद जाती हैं तो उसे जौहर कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का स्थापक किसे कहते हैं? दिल्ली सल्तनत में महिलाओं की क्या स्थिति थी ये बताइए। दिल्ली सल्तनत किसने शुरू की ये बताना है, और दिल्ली सल्तनत में महिलाओं की क्या स्थिति, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मौर्य साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको जरूर लिखना है यहाँ पर। मौर्य साम्राज्य क्या था, वो कैसे स्थापित हुआ, वो कहाँ तक बढ़ा, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उसकी आर्थिक विशेषताएँ क्या थी, उसका पतन कैसे हुआ, ये सब आपको यहाँ पर तैयार करना है। मुग़ल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की क्या भूमिका थी? मुग़ल साम्राज्य को औरंगजेब के साथ ही ख़त्म होना मान लिया गया है, तो क्यों मान लिया गया है, क्या कारण थे कि औरंगजेब को कहा जाता है कि वही कारण था मुग़ल साम्राज्य के पतन का? प्राचीन भारत में राज्य सरकार की संकल्पना का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में किस तरह की राज्य सरकार थी ये आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, उसके उसके सामाजिक की विवेचना कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, उसने किस तरह सामाजिक व्यवस्था बनाई हुई थी, ये आपको बताना है यहाँ पर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी 10 मैंने कवर किए हैं जो सेक्शन ए के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला है कंटक शोधना पर टिप्पणी लिखिए। आप विष्णुगुप्ता और चाणक्य के बारे में क्या जानते हैं? विष्णुगुप्ता और चाणक्य दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बारे में आपको क्या पता है ये बताना है आपको। दीन ए इलाही क्या है? भगत सिंह कौन है और इनकी बुक इंडिका में क्या लिखा है? ये गलती से मुझसे भगत सिंह लिख गया, ये भगत सिंह नहीं है, ये मगध सेन है। क्या है? मगध सेन। इसको भगत सिंह ना पढ़ें, इसको मगध सेन पढ़ें, क्योंकि कई बार गूगल जो होता है वो ऑटो करेक्ट कर देता है और कई बार गलत हो जाता है। तो इसको भगत सिंह ना पढ़कर इसको मगध सेन पढ़ें। मगध सेन कौन है और उनकी बुक इंडिका में क्या लिखा है? मौर्य काल की न्याय व्यवस्था क्या थी? मौर्य काल की न्याय व्यवस्था क्या थी ये लिखना है, क्योंकि इंग्लिश वाले में जब मैंने मौर्य काल लिखा था उसको ऑटो करेक्ट करके उसने मॉडर्न एम्पायर लिख दिया, जबकि मॉडर्न एम्पायर नहीं था, मौर्य काल था ये। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है ये आपको बताना है। सुल्तान रजिया और मौर्य को परिभाषित कीजिए। मौर्य कौन थे, मौर्य शासक क्या थे ये बताना। सुल्तान रजिया की कौन थी और उसने किस तरह से शासन चलाया। मध्यकालीन भारत में अछूत क्या है? शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र व्यवस्था जो थी, छूआछूत जो व्यवस्था थी जिसमें एक जाति को नीची जाति माना जाता था, उसके बारे में आपको लिखना है। जजिया क्या है? मनु के राजनीतिक विचार क्या क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। हिस्ट्री जो हिंदी मीडियम था वो भी मैंने कवर कर लिया, और आपकी काफ़ी डिमांड के ऊपर मैं हिंदी मीडियम के वीडियो से भी कवर कर रहा हूँ। और अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो कुछ दिन ब्रेक लेने के बाद मैं क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, लाइव क्लासेस, इंग्लिश मीडियम की भी और आपकी हिंदी मीडियम की भी। जिन जिन बच्चों को मेरी क्लासेस में इनरोल कराना लाइव क्लासेस में, वो मुझे एक बार अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं वीडियो के। और अपना चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से ही है, और मेरा फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से ही है फेसबुक पेज भी। वहाँ पर भी आप मुझे पर्सनल चैट में लिख कर दे सकते हैं कि सर आप हम लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं। जो भी बच्चे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं वो अपना इनरोलमेंट करा लें, क्योंकि लिमिटेड बच्चे रखेंगे हम लाइव क्लासेस के अंदर, और वो एक तरह से ट्यूशन क्लासेस ही होंगी आपके लिए, जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर होकर जा सकें और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। क्योंकि आपने देख लिया है कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, वो काफ़ी चीज़ें आपको मेरी पसंद भी आई होंगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं, और आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो ज़रूर इनरोल करा लें अपना, क्योंकि कुछ लिमिटेड बच्चों को ही हम लाइव क्लासेस के अंदर लेंगे, उन्हीं को लिंक शेयर करेंगे लाइव क्लासेस का। तो टाइम और लिंक जब कुछ बच्चों के पास होगा तो वही केवल अटेंड कर पाएंगे। तो इसलिए लाइव क्लासेस के लिए इनरोलमेंट करा लें। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी जा के आप करा सकते हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली पर। मेरे फेसबुक पेज पर भी आप जाके मुझे पर्सनल चैट में लिख सकते हैं, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से ही है। या मेरे वीडियो का जो अभी आप देख पा रहे हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप अपना नाम नंबर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी मीडियम के बच्चों का स्पेशली शुक्रिया कि उन्होंने मेरे पिछली बार 250 से ऊपर व्यूज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो पर दिए। अभी भी काफ़ी बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम के परेशान हैं, जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे, उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कर दें और अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब करा दें, ताकि हिंदी मीडियम के वीडियो भी आपको इस तरह से मिलते रहें। तो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आगे अपलोड करूँगा, ताकि दोनों ही मीडियम के बच्चों को फ़ायदा मिलता रहे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़ने के लिए।
थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।